हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। मैं हूं शक्ति भारत, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब में स्वागत करता हूं। आज हम मोशन अंडर ग्रेविटी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल सॉल्व करने वाले हैं। नाम है जगलर प्रॉब्लम। आपने देखा होगा एक जादूगर होता है, एक जोकर होता है, बॉल को हवा में उछालता है। उस पे फिजिक्स ने सवाल बना दिया। यार आ गया एग्जाम में, क्या करें? अब बॉल तो है नहीं कि वो हम खेलना शुरू हो जाए। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको इस सवाल में, इस लेक्चर में सिखाऊंगा। किस तरह से वैरायटी ऑफ सवाल लेके आऊंगा। 3 एग्जांपल आपके सामने पेश करूंगा, सारे सवाल बनेंगे। चलिए पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। ए जगलर विद 20 बॉल्स यूजिंग ओनली वन हैंड, ही थ्रो ईच बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द सेम स्पीड। वो ऊपर फेंक रहा है बॉल्स को सेम स्पीड से एंड सेम इंटरवल के बाद, एट इक्वल टाइम इंटरवल। तो देखो दो बातें याद रखनी है, सेम स्पीड से फेंक रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल के बाद फेंक रहा है। कितनी बॉल्स हैं? 20 बॉल्स हैं। ओके, देन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच बॉल इज 10 सेकेंड। ये आपको एक डाटा गिवन है। कितनी बॉल्स हैं? 20। टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है ईच बॉल की? 10 सेकेंड्स। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब हवा से उछाला और वापस हाथ में आया, कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। पहली बॉल को अगर उछाला है तो पहली बॉल पूरा जर्नी ट्रेवल करके वापस आएगी हाथ में 10 सेकंड के बाद आएगी, राइट? एक ही हाथ यूज कर रहा है, इसका मतलब जब उसके पास पहली बॉल हाथ में होगी तो बाकी सारी बॉल किस सिचुएशंस में होंगी वो मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। इवन नंबर है यहां पर। कैसा नंबर है? इवन नंबर है। ओके, तो ये सारे आपको बातें पूछी गई हैं कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, मतलब कितनी स्पीड से बॉल को ऊपर उछाला गया होगा, फिर वगैरह वगैरह बाकी बातें भी पूछी गई हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन बाय हिम इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितनी बॉल से उछाल लेगा हवा में। स्पीड ऑफ 10th बॉल। 10th बॉल की क्या स्पीड रही होगी जब 20th बॉल कहां में होगी? हाथ में होगी। और लास्ट पार्ट पूछा जा रहा है, हाइट ऑफ 15th बॉल। 15th बॉल की हाइट क्या होगी जब 20th बॉल कहां पर होगी? हाथ में होगी। और याद रखें वो एक ही हाथ यूज कर रहा है। ओके, तो मैं यहां पर एक सिनेरियो सा बना रहा हूं। हमारे पास 20 बॉल्स हैं, इसका मतलब सिमेट्री के अकॉर्डिंग चलें तो 10 बॉल और 10 बॉल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉल बन गई। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो देखो ये होगी आपकी फर्स्ट बॉल, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये सिचुएशन है आपके पास। ओके, जो सबसे पहले उछाली वो वापस आएगी ना, इसका मतलब ये जो लाइन है ये ऊपर जा रही है और ये वाली नीचे की तरफ आ रही है। तो देखते हैं क्या क्या सिचुएशंस यहां रही होंगी। और ये टॉप मोस्ट है। ये कौन सी है? ये टॉप मोस्ट है। पहली बात सॉल्व करते हैं। कितना टाइम लगा है? 10 सेकेंड। मतलब फर्स्ट बॉल को यहां से फर्स्ट बॉल जब गई होगी ऊपर, फिर वापस आई होगी यहां पर, कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड लगे। मतलब ये कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना यार? 10 सेकेंड आपको गिवन है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता कितना है सबको पता है, 2u/g। अब तो ये आई थिंक कि 4th लेक्चर है मोशन अंडर ग्रेविटी पे। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का ही सवाल है, 4th लेक्चर है। ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। यहां से u की वैल्यू बड़े प्यार से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे u का वैल्यू आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से u का वैल्यू कितने आ गया? 50 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये आ गया है 50 मीटर पर सेकेंड। ओके, ए पार्ट सॉल्व हो गया। फाइंड नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन बाय हिम इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितनी बॉल उछाल देगा। अब देखो यार, 10 सेकंड में वो 20 बॉलें उछाल रहा है। 10 सेकंड में 20 बॉल्स उछाल रहा है, तो 1 मिनट में कितनी उछाल देगा उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसका थोड़ा सा देख लेते हैं नजरिया। हमारे पास क्या है, मान लेते हैं 1 मिनट में वो n बॉल्स उछाल रहा है। नंबर ऑफ बॉल्स प्रोजेक्टेड इन 1 मिनट क्या है? ये नंबर ऑफ बॉल्स
प्रोजेक्टेड इन 1 मिनट। और डेल्टा टी है टाइम इंटरवल, कि कितने टाइम इंटरवल के बाद वो बॉलें उछाल रहा है। डेल्टा टी टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। देखो ना, पहली बॉल उछाली होगी, फिर कुछ टाइम के बाद दूसरी बॉल उछाली होगी, फिर उतने ही टाइम के बाद तीसरी बॉल उछाली, फिर उतने ही टाइम के बाद चौथी बॉल उछाली। तो वो जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है, ये लिखा हो ना, इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल इक्वल है तो हमने उसको कितना मान लिया, डेल्टा टी मान लिया। यहां पर जरा नजर रखिए तो देखो 10 सेकेंड लगे 20 बॉल के लिए, इसका मतलब हाफ सेकेंड का टाइम इंटरवल रहा होगा। अगर 10 बॉल होती और 10 सेकेंड लगते तो मतलब एक सेकेंड के बाद एक बॉल, दूसरी बॉल को, तीसरी बॉल को उछाला गया, इसलिए 10 सेकेंड्स में 10 बॉलें उछाल दी। बट यहां पर क्या है, 20 बॉलें उछाली गई हैं 10 सेकेंड में। तो क्या होगा कंक्लूजन क्या निकला कि हाफ सेकेंड के बाद कंसेक्यूटिव बॉल्स को अपवर्ड डायरेक्शन में उछाला गया, तभी तो 10 सेकेंड्स में 20 बॉलें उछाली गई। तो टाइम इंटरवल कितना रहा होगा, आप यहां देख सकते हैं, हाफ 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 हाफ, इन सब का टाइम इंटरवल आप नोट करिएगा तो 10 सेकेंड्स बनेंगे। ठीक है, तो टाइम इंटरवल कितना आएगा, डेल्टा टी आ जाएगा हाफ सेकेंड 0.5 सेकेंड्स। ये हमने कॉमन सेंस से इसको सॉल्व कर लिया डेल्टा टी को। ठीक है, अब क्या बनता है, नंबर ऑफ बॉल प्रोजेक्टेड, और हर बॉल कितने टाइम के बाद, डेल्टा टी के बाद, और टोटल टाइम कितने टाइम में निकालनी है, 1 मिनट के लिए निकालनी है। तो ये 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड्स। यहां पर n का कैलकुलेशन करेंगे, डेल्टा टी का वैल्यू है 0.5 इक्वल्स टू 60, n सॉल्व करके आ जाएगा 120। ये आंसर आ गया, ये हो गया बी पार्ट। ओके, सी पार्ट पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ 10th बॉल व्हेन द 20th बॉल इज इन हैंड। तो 20 वाली बॉल ये यहां पर भाई बैठी हुई है। तो जब ये सिचुएशन है जो आपके सामने मैंने दिखाई हुई है, तो इस सिचुएशन में 10th बॉल कहां पर बैठी हुई है, टॉप मोस्ट पे बैठी हुई है। और आपको सबको पता है फ्री फॉल मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में हाईएस्ट पॉइंट पे जब कोई बॉल होती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी स्पीड यहां पर कितनी होगी, बोलो बोलो कितनी होगी, 0। कितनी होगी, 0। ओके, तो इसका मतलब सी पार्ट अगर मैं देखता हूं तो सी पार्ट में तो जो स्पीड होगी v होगी 10th बॉल की, 10th बॉल की स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, 0। ये आ गया आपका आंसर। तो ये भी सॉल्व हो गया। क्या बचा, हाइट ऑफ 15th बॉल व्हेन द 20th इज इन हैंड। 15th बॉल ये बैठी हुई है, तो आपको ये हाइट कैलकुलेट करनी है, ये हाइट कैलकुलेट करनी है। कोई बात नहीं, कर लेंगे। क्या आप बता सकते हैं कितना टाइम लगा होगा 15th बॉल को यहां पहुंचने के लिए? अगर आपको टाइम पता लग जाए तो हाइट भी आप सॉल्व कर लेंगे ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो आप बताइए कितना टाइम लगा होगा 15th बॉल को यहां पहुंचने के लिए? 15th बॉल को यहां पहुंचने के लिए देखो कितना टाइम लगा, हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड, 1 सेकेंड हो गया, हाफ सेकेंड, हाफ सेकेंड, 2 सेकेंड हो गए, और हाफ सेकेंड, 2.5 सेकेंड्स लगे। तो टाइम ए से बी तक पहुंचने में 2.5 सेकेंड्स लगे हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन रखिए, एस ए बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी कौन सा, ए से लेके बी तक वाला। तो कितना डिस्प्लेसमेंट, यू कितना था, कितनी स्पीड थी, सॉल्व किया था हमने 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 50। टी की वैल्यू रखेंगे 25/10 माइनस ये आ जाएगा g/2, जी की वैल्यू 10, 10/2 5 हो गया, और t का स्क्वायर 2. ये हो गया 25/10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है हमें। ये आ जाएगा 125 माइनस 5, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 डिवाइडेड बाय 100। जरा इसको निपटाइए। ये आ गया माइनस, जब आप इसको देखोगे ये आएगा 5 मल्टीप्लाई 6.25, 125। इसको सॉल्व करिए, 5 5 जा 25, 10 12
6 बाई 30 31, तो ये आ गया 31.25। इसको इससे माइनस कर दो, तो 31.25 को जब हम माइनस करेंगे तो देखो कितना आएगा 125, 31.25, 10 5 7 3 93.75, ये आएगा आपका आंसर 93.75, ये आपका रहेगा आंसर हाइट ऑफ द 15th बॉल। ओके, ये जो है कि तो इस तरह से ये फर्स्ट एग्जांपल है जगलर प्रॉब्लम, ये मैंने आपके सामने रखा है। अब लेके आता हूं दूसरा एग्जांपल। ओके, तो देखो हमारे पास सेकंड एग्जांपल है जो क्या कहता है, ए जगलर कीप्स 4 बॉल्स इन एयर आफ्टर थ्रोइंग द बॉल इन इक्वल इंटरवल। तो इस बारी 4 बॉल्स हैं हमारे पास और इक्वल इंटरवल के बाद वो हवा में उछाल रहा है बॉल्स को। ईच बॉल राइजेज अप टू हाइट ऑफ 20 मीटर। ये भी बात हम नोट करेंगे। क्या पूछता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ईच बॉल व्हेन 4th बॉल इज इन हैंड। पहला तो ये सवाल है और दूसरा सवाल पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉल्स प्रोजेक्टेड बाय जगलर पर मिनट। 1 मिनट में कितनी बॉल वो हवा में उछालता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, तो आपको जो डाटा गिवन है उस डाटा में आपको गिवन है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज 20 मीटर और आपको हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो भी याद होना चाहिए, u²/2g। जब इसको मैं 20 से इक्वेट करता हूं, यहां से u का कैलकुलेशन बड़ी आसानी से आ जाएगा। u का कैलकुलेशन क्या होगा, यहां से 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई g का वैल्यू कितना रखेंगे, ये आ जाएगा। सो u² इक्वल्स टू 400, तो u का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब इसको रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर। ये आपका पहला एक रिजल्ट आ गया जिसको हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज करेंगे। ओके, तो हमें u का वैल्यू पता लग गया। अब कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ ईच बॉल व्हेन द 4th बॉल इज इन हैंड। तो एक थोड़ी सी फोटो बना लेते हैं इसकी कि 4th बॉल हाथ में है, ये है 4th बॉल, ठीक है। तो यहां कहीं होगी फर्स्ट बॉल, फर्स्ट, यहां कहीं होगी सेकंड और यहां कहीं होगी थर्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये पैटर्न फॉलो हुआ, इस तरह से ये पैटर्न फॉलो हुआ। तो इस सिचुएशन में ये ऊपर जा रही है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है, ये नीचे आ रही है और ये अभी हाथ में है, तो ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे है सेकंड वाली बॉल। ओके, अब इनका टाइम इंटरवल भी पता लगना चाहिए, है तो इक्वल टाइम इंटरवल लिखा हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल, बस भाई है कितना, तो वो भी तो पता करना पड़ेगा। अगर हमें है कितना टाइम इंटरवल, इसको भी डेल्टा टी लिखूं, इसको भी डेल्टा टी लिखूं, इसको भी डेल्टा टी लिखा जाए और इसको भी डेल्टा टी लिखा जाए, तो 4 डेल्टा टी मिला के एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट बन रहा है कि यहां से बॉल गई ऊपर और वापस वहीं पर आ गई, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। तो इस पूरी जर्नी के टाइम इंटरवल को देखा जाए, टाइम को देखा जाए तो 1 2 3 और 4 इंटरवल मिलके एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट बन रहा है। ओके, तो देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। हमें u पता लग गया है, टाइम ऑफ फ्लाइट होती है 2u/g, 2 × 20 डिवाइडेड बाय 10, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है 4 सेकेंड। ओके, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, यहां से लेके वापस यहां पर आने का 4 सेकेंड लगे, तो ये 4 ही इंटरवल हैं, तो एक इंटरवल की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 सेकेंड हो गए। इसका मतलब इंटरवल जो है, जो जगलर है, वो एक सेकेंड के बाद बॉल को हवा में उछाल रहा है। कहां से पता लगा यार, यहां से पता लगा। अगर आपको ये बातें समझ आ रही हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखिए। बट उससे पहले सवाल को कंप्लीट करना है। क्या कहता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 4 सेकेंड, और इंटरवल वहां से हमने कैलकुलेट कर लिए कि एक इंटरवल का टाइम कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है, इन पोजीशंस को कैलकुलेट करना है। चलिए पोजीशंस को कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने फोटो बनी हुई है, इस फोटो से ही पता लग जाएगा कि क्या क्या पोजीशंस रहेंगी।
फाइंड द पोजीशन ऑफ ईच बॉल, हर एक बॉल की पोजीशन को हमें कैलकुलेट करना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है। हमें इनिशियल वेलोसिटी पता लगी थी 20, तो u का वैल्यू कितना आया था 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया है 4 सेकेंड, और डेल्टा t आ गया है 1 सेकेंड। ये डाटा हमें याद रखना पड़ेगा, नोट करके रखना पड़ेगा। चलिए अब हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं हर बॉल की। अगर मैं फर्स्ट बॉल की डिस्प्लेसमेंट देखूं जो यहां पर है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉल क्या होगा, ut हाफ a t स्क्वायर, ऐसा लिखा जाएगा। फर्स्ट बॉल को कितना टाइम हो गया यहां तक, यहां पहुंची है ना फर्स्ट बॉल, यहां से चली थी 1 2 3 सेकंड हो गए, तो t की वैल्यू 3 पुट की जाएगी फर्स्ट बॉल के लिए। तो u का वैल्यू कितना है 20 है, अपवर्ड डायरेक्शन में था तो पॉजिटिव रखा गया, t की वैल्यू आ गई 3 प्लस a हो गया -10, और t की अगेन वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर। जरा इसको हम सॉल्व करें तो ये आएगा 60 माइनस 5, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये हो गया 9 5 जा 45, 60 माइनस 45 इट्स कम्स आउट टू बी 15 मीटर। तो ये है पोजीशन, यहां से इस लेवल से ये कितनी हाइट पर है, 15 मीटर की हाइट पे है। और बाय सिमेट्री, फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग बाय सिमेट्री अगर हम देखें तो जितनी हाइट पे फर्स्ट बॉल है उतनी ही हाइट पे थर्ड बॉल भी होगी, बट ये ऊपर जा रही है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, इतना ही फर्क होगा इनमें। तो थर्ड बॉल की पोजीशन भी कितने मीटर पे है, 15 मीटर पे है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ थर्ड बॉल, और कितनी है 15 मीटर है। ये बातें तो हमें पता लग गई। अब सेकंड बॉल की डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सेकंड वाली बॉल के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड और 1 सेकंड, 2 सेकंड, तो t की वैल्यू 2 पुट करेंगे सेकंड के लिए। चलिए कर देते हैं। सेकंड के लिए s2, u की वैल्यू तो 20 ही रहेगी, t की वैल्यू 2 प्लस a की जगह -10 लिखा जाएगा और 2 का स्क्वायर, ऐसे। चलिए इसको सॉल्व करिए, s2 कितना आ जाएगा, 2 टू द 4 -5 इंटू 4, चलिए 5 पता लगा, ये 10 डिवाइडेड बाई 2 5, तो ये हो गया, ये 5 4 20, 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 मीटर। ये लीजिए, ये आपके पास आंसर। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, ए पार्ट तो सॉल्व हो गया। बी पार्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करना होता है, इसका क्या एक्सप्रेशन होता है बी पार्ट सॉल्व करने का, n डेल्टा t इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स, है ना, 1 मिनट पर मिनट लिखा है ना, पर मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकेंड्स। n डेल्टा t, n हमें कैलकुलेट करना होता है, डेल्टा t कितना आया, 1 सेकेंड आया, तो ये 60 रखेंगे तो n की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 60 ही आ जाएगी इस न्यूमेरिकल में। इसका मतलब जो जगलर है 1 मिनट में कितनी बॉलें हवा में उछाल रहा है, 60 बॉल्स हवा में उछाल रहा है। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक ज़रूरी करना है। मिलते हैं थर्ड एग्जाम्पल में। थर्ड एग्जाम्पल क्या कहती है देखते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने है। ए जोकर थ्रोज वर्टिकली 3 balls one after another with an interval of 0.5 seconds. So हमें डेल्टा t टाइम इंटरवल पता लग गया, 0.5 सेकेंड्स, और कितनी बॉल्स हैं, 3 बॉल्स हैं। आफ्टर 0.5 सेकेंड्स ऑफ थ्रोइंग द थर्ड बॉल, तीसरी बॉल थ्रो करने के हाफ सेकेंड बाद की बात कर रहे हैं। आफ्टर 0.5 seconds of throwing the third ball, he catches the first ball. Then उस टाइम पे ये बातें हमें कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ द सेकंड बॉल क्या होगी और वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल क्या होगी। इसका मतलब जो थर्ड बॉल है वो हवा में है, क्योंकि हवा थ्रो करने के आधा सेकंड बाद की बात कर रहे हैं हम, तो थर्ड बॉल को तो थ्रो कर दिया तो वो तो हवा में होगी। ही कैचेज द फर्स्ट बॉल, तो फर्स्ट बॉल को क्या कर लिया, कैच कर लिया है, तो फर्स्ट बॉल कहां पर होगी, हाथ में होगी। तो फर्स्ट बॉल लोएस्ट पोजीशन पे होगी, हाथ में मतलब लोएस्ट पोजीशन पे होगी। सेकंड बॉल और थर्ड बॉल कुछ इस तरह का
सिमेट्रिकल सिचुएशंस बनाएंगी। सिमेट्रिकल इसलिए बना देती हैं क्योंकि इनका जो टाइम इंटरवल है, जो थ्रो करने का टाइम है, वो कैसा है, सिमेट्री है। इक्वल टाइम इंटरवल के बाद थ्रो हो रही है ना, तो इस तरह का ये सिचुएशन बनेगा, ऐसा ऐसा। आप करके देखना, शायद आपने कभी किया भी हो जगलर प्रॉब्लम में, है ना। आप 2 बॉल्स तो हर कोई कर लेता है, 3 बॉल भी कभी करके देखिए ना, आपसे हो जाएगा आसानी से। मैं करके दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मैं करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी आ गया, यहां भी डेल्टा टी आ गया, ये भी डेल्टा टी है 0.5 सेकेंड्स, ये भी है 0.5 सेकेंड, और ये भी आ गया 0.5 सेकेंड। तो 3 टाइम इंटरवल हैं। इसका मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है एक बॉल का, वो हो गया 1, 2 और 3, तीनों को मिला के टाइम ऑफ फ्लाइट बना ना। तो t कितना हो गया, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 1.5 सेकेंड। ये है किसी एक बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट। हालांकि सबका ही टाइम ऑफ फ्लाइट इतना ही रहेगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट से हमें पता होता है 2u/g के बराबर होती है, तो ये तो लिख दिया टाइम ऑफ फ्लाइट, 2g की वैल्यू भी है 10 मल्टीप्लाई u, यहाँ से u कैलकुलेट करेंगे, ये 1.5 है ना, तो ये 15/10 लिखा जा सकता है, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, तो 15/2 इक्वल्स टू u, तो ये आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। यूनिट जरूरी लिखनी होती है। ये एक रिजल्ट आ गया u का, तो u आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड और t आ गया 1.5 सेकेंड्स। ये 2 वैल्यूज हमें याद रखनी है, कभी भी काम आ सकती हैं। ओके, तो अब क्या कहता है, द हाइट ऑफ सेकेंड बॉल। तो सेकेंड बॉल की क्या हाइट रही होगी। तो सेकेंड बॉल को कितना टाइम हो गया हवा में, आप देख सकते हैं। सेकेंड बॉल जो पोजीशन पे है, कितना टाइम लिया उसने। तो सेकेंड बॉल फर्स्ट इंटरवल और सेकेंड इंटरवल के बाद यहां पर है, तो सेकेंड बॉल का टाइम कितना लगा, 1, हाफ और हाफ, 1 सेकेंड। तो सेकेंड बॉल के लिए जब मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करूंगा, हाइट कैलकुलेट करूंगा, तो वो क्या होगा, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो u की वैल्यू क्या होगी, u की वैल्यू 7.5, t कितना 1, देखो हाफ और हाफ 1 प्लस -10, t की वैल्यू कितनी 1। सॉल्व करें, 7.5 -5, ये -5 बनेगा ना, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2.5 मीटर। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकेंड बॉल फ्रॉम द, इस लेवल से सेकेंड बॉल की डिस्प्लेसमेंट इतनी होगी। वेलोसिटी पूछी गई है। अब तो बी पार्ट क्या पूछता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी होगी, बड़ी आसानी से कैलकुलेट की जा सकती है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, टाइम पता है हमें, तो v = u + at से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं सेकंड बॉल की। तो चलिए वेलोसिटी की तरफ बढ़ते हैं, अपने इस लेक्चर के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। क्या कहता है, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल, v = u + at। u की वैल्यू कितनी, 7.5 प्लस a कितना, -10, कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। लो 1 सेकेंड आ गया, 7.5 -10, जरा सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। ये आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड। यार ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि जो सेकेंड बॉल है वो अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन से होके वापस आ रही है। तो ये जा रही है नीचे की तरफ और ये जा रही है ऊपर की तरफ। ये हाथ में है तो ये रेस्ट पर है। ओके, तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखी हैं। इवन नंबर वाली भी रखी, ऑड नंबर वाली भी रखी, कुछ सिमेट्री, कुछ कॉमन सेंस, कुछ फॉर्मूले और थोड़ी सी मेहनत से आपके सामने मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की वैरायटी लेके आ रहा हूं। 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। पहले हमने बेसिक से जगलर तक पहुंच गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने पैराशूट के सवाल लेके आऊंगा, या फिर उसका एक और केसेस होता है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। वो भी बड़ा मजेदार होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि टैप से वाटर के ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, तो बताओ जो थर्ड ड्रॉप होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी या उसकी वेलोसिटी कितनी। इस तरह के सवाल आपके सामने आएंगे, पैराशूट वाले सवाल आपके सामने आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।